हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री का मीनिंग देखा था। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से ओरिजिनेट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करके जो भी पास्ट रिलेटेड इवेंट्स जो थे उनका नॉलेज एक्वायर करते हैं तो वो क्या आ जाती है, हिस्ट्री। फिर हमने 3 फेजेस देखे थे, कौन कौन से थे? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। फिर हमने देखा था प्री जो थी उसमें वो आगे जो जब राइटिंग इन्वेंशन बिल्कुल भी नहीं था और स्टोन एज वाला पीरियड आ जाता है अंडर प्री हिस्ट्री। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो में हमने देखा कि अपनी सिविलाइजेशन जो हमें पढ़नी है उसके जो स्क्रिप्ट है, राइटिंग तो अवेलेबल है बट अभी तक डिसाइफर नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, किसी और सिविलाइजेशन से हमें उसके स्क्रिप्ट मिल जाते हैं तो वहाँ से हम डिटेलिंग कर लेते हैं, ऑल्दो राइटिंग इन्वेंशन वॉज देयर। फिर लास्ट में आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या देखा हमने कि लिटरेट सोसाइटीज जब डेवलप हो जाती हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, हिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट रिलीजियस लिटरेचर। हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हम यूज कर सकते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हमने लिटरेरी सोर्स देखा था और नॉन लिटरेरी सोर्स देखा था। लिटरेरी सोर्स में हमने 2 पार्ट्स देखे थे, कौन कौन से? दैट इज द रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड सेक्युलर लिटरेरी सोर्स। नॉन लिटरेरी सोर्स में हमने बहुत सारे देखे थे, जैसे इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, देन आर्कियोलॉजी, देन जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज एंड देन फॉरेन ट्रेवलर्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द रिलीजियस लिटरेचर। तो अब स्टार्ट करते हैं रिलीजियस लिटरेचर को। तो रिलीजन जो होता है इन लिटरेचर में वो बेस होता है, मतलब रिलीजन की बात कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, ऑल्दो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो होंगी उस पीरियड की वो भी बताई गई होंगी। तो हमारे लिटरेचर जो है दे आर बेस्ड ऑन द श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मीन्स जो सुन के, जिन्हें सिर्फ सुना गया और आगे पास कर दिया गया। स्मृति मीन्स जिनको याद रखा जा सके, ठीक है। स्मृति मीन्स टू रिमेंबर। श्रुति में हमारे सिर्फ वेदास हैं और बाकी वेदांगास, पुराणास, सूत्रास, एपिक्स, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, ये सारे किसके अंडर आ गए? दैट इज इन स्मृति, क्योंकि इनके हमारे पास रिटन एविडेंसेस पूरी तरह से अवेलेबल हैं। वेदास के भी रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, बट ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी इनकी? सिर्फ जो टीचर होता था वो अपने स्टूडेंट को सुना देता था, वो स्टूडेंट जब टीचर बनता था तो वो आगे स्टूडेंट्स को सुना देता था, फिर किसी ने सोचा कि क्यों ना लिख दिया जाए, ठीक है। और समृद्धि जो थी ये जब बनाए गए तो लिख के ही बनाए गए, तो श्रुति वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं 4 वेदास से। 4 वेदास हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हर एक वेद, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है, इनको ना फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है हर वेद को। तो मैं यहाँ पे कलेक्टिव बता देती हूँ, जैसे संहिता। जहाँ नोट्स बना रहे हो वहाँ पे ये नोट डाउन करते रहो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं ऐड नहीं करा है। देन ब्राह्मणास, देन अरंकास एंड फाइनली उपनिषद। जो संहिताज होते हैं ना उसमें हेम्स की बात होती है, या हाइम्स, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, या हाइम्स को सुक्ताज भी बोलते हैं। फिर ब्राह्मणाज आते हैं। ब्राह्मणाज में प्रोज की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, मतलब छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं इसमें। अरंकाज आते हैं। अरंकाज में फॉरेस्ट की स्टोरीज होती हैं। और उपनिषद में हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, दैट इज आत्मा एंड परमात्मा। तो हर वेद, फिर सामवेद का भी फर्दर संहिता, ब्राह्मणाज, अरंकाज और उपनिषद आएगा। वैसे ही यजुर्वेद की भी ये चारों चीज़ें आएंगी, वैसे ही अथर्ववेद की भी चारों चीज़ें आएंगी। तो दिस इज अबाउट वेदास। तो वेदास में बेसिकली है क्या? रिचुअल्स के बारे में है, प्रेयर्स के बारे में है, मैजिक हो गया आपका, मिथोलॉजिकल स्टोरीज होगी, ठीक है। तो वो किस में आ जाती हैं? दैट इज अंडर द वेदास। फिर जो अगला रिलीजियस लिटरेचर है हमें वो क्या आता है, इंपॉर्टेंट वन, दैट इज उपनिषद। उपनिषद का क्या मतलब होता है? एक तो समरी ऑफ वेदास भी बोल देते हैं इसको, और ऑल्सो वेदांता भी बोल देते हैं। वेदांता का क्या मतलब होता है? अंत मीन्स एंड। तो किसका अंत? दैट इज अंत किसका हुआ? वेदास का। तो एंड ऑफ वेदास। तो इसमें हमने सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात करी होती है इन उपनिषद। फिर आते हैं सूत्रास। सूत्रास जो होती हैं दे आर बेस्ड ऑन द मॉरल वैल्यूज। इसमें हमने किसकी बात करी होती है? दैट इज मॉरल वैल्यूज की। 2 सूत्रास हैं, जैसे श्रोता सूत्रा एंड गृहा सूत्रा। तो ये दोनों किसमें आ गए? अंडर सूत्रा। फिर आते हैं एपिक्स। एपिक्स में जैसे हमारा आ गया रामायण, फिर आ गया
महाभारत। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंडर आते हैं, दैट इज इन एपिक्स। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, अगली स्लाइड में देखते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी है। फिर आते हैं जैन रिलीजियस टेक्स्ट। जैन रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है, दैट इज इन प्राकृत। ठीक है, और प्राकृत के साथ साथ जो हर चैप्टर है जैन लिटरेचर्स का, उनको क्या बोलते हैं, दैट इज अंगास, या कई जगह आपको अगम्स भी देखने को मिलेगा, या अगमास। ठीक है, मैं साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर जो हैं वो बता देती हूँ, जैसे आदि पुराण। तो जो आदि पुराना है उसमें हमने देखा किसके बारे में बताया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। कौन थे, ऋषभ। तो इनके बारे में किसमें बताया हुआ है, दैट इज इन आदि पुराना। तो ये नोट करते चलो, बिकॉज यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो ये लिखते रहना। फिर उसके बाद आता है सेकेंड, दैट इज त्रिषष्ठी लक्षण महापुराणा। मैं लिख देती हूँ, त्रिषष्ठी लक्षण महापुराणा। ठीक है, इसको किसने लिखा था, बाय जीन सेन एंड गुणाभद्रा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दो लिटरेचर। और भी हैं हरिवंश पुराण, उसमें पांडव्स और कौरव के बारे में बताया हुआ है। फिर एक और है प्रशिष्ट पुराण पर्वन, जिसको हेमचंद्र ने लिखा था। फिर और भी हैं, जैसे संस्कृत टेक्स्ट हैं, वो बुद्धिज्म वाले ही आएंगे, तो देख लेंगे हम कौन कौन से हैं अगली स्लाइड पे। फिर कालिदास भी इनके टाइम पे ही आए थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज एंड ड्रामाज लिखे थे, कालिदास के हैं ये, जैसे मालविका, अग्निमित्रम। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो ये कालिदास के हैं, ये जब सिक्युलर लिटरेचर पढ़ेंगे वहां भी आ जाएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है इनको इतनी याद रखने की। तो अभी के लिए जैन्स तक याद रखो। जैन्स के बाद अब देखते हैं बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में क्या क्या है। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है दैट इज पाली, किस केस में, इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। सेकेंड चीज जो याद रखनी है, इसके टेक्स्ट को क्या बोला जाता है, दैट इज त्रिपिताका। त्रिपिताका का मतलब होता है तीन बास्केट या कलेक्शन। तीन टाइप के पिताकाज हैं, कौन कौन से, सूत पिताका, विनय पिताका, विधाम पिताका। अब मैं जो बोलूंगी आप थोड़ा थोड़ा नोट भी कर लो। जैसे सूत पिताका जो है, इसमें बुद्धा की टीचिंग्स हैं, बुद्धा ने खुद क्या बोला वो सारा कहाँ पे आता है, दैट इज इन सूत पिताका। फिर आता है विनय पिताका। विनय पिताका जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी नन्स एंड मंक्स के लिए, वो सारी कहाँ पे आ जाती है, इन विनय पिताका। फिर आता है अभिधाम पिताका। अभिधाम पिताका में स्टोरीज हैं क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में अबाउट सूत पिताका, मतलब एक जो है वो सूत पिताका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा जो होगा वो आंसर दिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है, एक तरह से समरी है। फिर जो पिताकास हैं इनको फर्दर और बुक्स में भी डिवाइड करा हुआ है, उनको बोल देते हैं निकायास। निकायास, निकायास में जैसे दीघ निकाया आ गया, ठीक है, ये भी लिख लो, दीघ निकाया। फिर खुदक निकायास आ गए। खुदक निकायास जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदक निकायास में जैसे आ जाती हैं आपकी जातक्स। जातक्स में प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया है। फिर आता है धम्पदा। धम्पदा में आपकी एथिकल वैल्यूज के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये किसमें आ जाते हैं, खुदक निकायास। तो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। तो इसको भी नोट कर लो, रिवीजन करते रहना। और एक बात है कि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अभी त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण देखा हमने पीछे जैन लिटरेचर के अंडर, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी में। तो मतलब लिटरेरी सोर्सेज जो हैं या नॉन लिटरेरी सोर्सेज हैं, दे बिकम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें एटलीस्ट पता तो हो ना कि हिस्ट्री ओरिजिनेट कब हुई, कैसे हुई, किसने करी, और कहाँ से हमें पता चलता है कि ये सब हुआ उस टाइम में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
और आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आएंगे बिकॉज हॉलिस्टिकली हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।